हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो राजनीतिक विज्ञान है यानी पॉलिटिकल साइंस है, 2 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, वही सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अभी तक अगर आप हम किसी का भला नहीं किए हैं तो आज शेयर करके भला कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए, आपका पहला सवाल है दक्षेश के 4 सदस्य देशों के नाम लिखे। तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षेश के 4 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। दोस्तों, यह सवाल 2023 में पूछा गया था। आप इसे अच्छे से कर लें और हमें पूरा यकीन है ये 2024 में भी पूछे जाएंगे। हम जितने सवाल बताए जा रहे हैं, कई ना कई साल ये सब पूछे गए हैं, तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें। देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। यह संगठन सभी देशों का मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है और उसे प्रकाशित करती है, जिससे कई सरकार की किरकिरी हो जाती है क्योंकि यह उनके दुर्व्यवहार की चर्चा करता है। लगभग सभी देशों में इसकी शाखाएं हैं जो मानव अधिकार के लिए आवाज उठाती है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से तीसरा सवाल कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला आप लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करना। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई क्रांति का नाम बताइए। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू की गई क्रांति को संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, यानी क्रांति कहा जाता है। उस समय भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने किया था। आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें क्योंकि हमने आपको कहा कि यह कई कई साल पूछे गए प्रश्न, यानी 2023 से लेकर 2014 के बीच में जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो हम बता रहे हैं इस वीडियो में। तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें। सवाल नंबर 6 देखिए, किस वर्ष तथा भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था महिलाओं के द्वारा। तो किस राज्य में शुरू हुआ था। देखिए, वर्ष 1990 में आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वर्ष 1992 आते आते यह एक व्यापार महिला आंदोलन बन गई थी। महिला जो है ना, वहाँ की महिलाएं झाड़ू लेके खड़ी रहती थी। दारू जब पीता था उनको झाड़ू दिखाया जाता था। तो इस प्रकार का हमें भी यहाँ पे होना चाहिए, भारत तो झारखंड में भी यह आंदोलन होना चाहिए। तो ये सवाल नंबर 7 देख लीजिए, शीत युद्ध का क्या अर्थ है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा शीत युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष या शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, के बीच वैचारिक संघर्ष था। यही कारण था कि सन 1990 ईस्वी में शुरुआती वर्ष में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1972 ईस्वी में किया था। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देखिए। लोकसभा में सत्र में आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना। तो आपका करेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको जस्ट बताया, सन 1990 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 देख लीजिए। सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य सोवियत संघ 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत है। यह क्रांति वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हुई थी। आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर ले। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है यार, आप लोगों का भी फर्ज है सब्सक्राइब। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर
13 अगस्त 1945 में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था? तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, जो जापान में स्थित है। ठीक है, उनके शहर को पूरा तबाह कर दिया गया था। और कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1947 ईस्वी को। कौन सा बम? तो लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैटमैन गिराया गया था। तो चलिए सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। 9/14 से आप क्या समझते हैं? 9/14 का आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में महीना पहले और तिथि को बाद में कहने का रिवाज है, इसलिए 11 सितंबर 2000 ईस्वी को 9/11 कहा जाता है। सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिकता सदस्य संख्या क्या थी? ठीक है, तो आसियान का जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 में हुआ था और इसकी प्राथमिकता सदस्य कितनी थी? 5 थी। तो आप इसे जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर ले। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँ। अगला सवाल देखिए, किस देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है या वर्चस्वता की स्थिति अस्थायी है? तो अमेरिका देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है, वर्चस्वता की स्थिति अस्थायी नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं और इस वीडियो का यह अंतिम सवाल है। मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? तो मार्शल योजना का उद्देश्य जो है ना, यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व की स्थिति ना हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 नंबर वाले तकरीबन 17 प्रश्न बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, वीडियो आपको लगा होगा कि जो बंदा बनाया है उससे भी कुछ फल मिलना चाहिए, तो हमारी फल और मेहनत यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक सुंदर सा कमेंट कर दें, ताकि हम मोटिवेट रहे।